हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है फलों का कृत्रिम रूप से पकना निम्न के प्रयोग द्वारा होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादप वृद्धि नियामक। तो पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं? ये पादपों में अनेक प्रकार की वृद्धि व परिवर्धन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे जो पादपों की वृद्धि के लिए कुछ आंतरिक कारक होते हैं, जैसे कि हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिनको हम बोलते हैं। कुछ बाह्य कारक भी होते हैं। तो जी ये होते हैं हमारे पादप वृद्धि नियामक। ये क्या करवाते हैं? ये पुष्पन, बीज अंकुरण, कोशिका विभाजन तथा पौधे की गति व उनका लंबाई में बढ़ना आदि क्रिया हमारे पादप वृद्धि नियामक के द्वारा ही करवाई जाती है। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड व एथिलीन होता है। तो हमारे प्रश्न में कृत्रिम रूप से फलों के पकने में कौन सहायक होता है? तो वो होता है एथिलीन। तो एथिलीन क्या है? ये एक गैसीय अवस्था में रहता है। गैसीय हार्मोन या पीजीपीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक इसको बोलते हैं। पादप वृद्धि नियामक जिसको पीजीपीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये जरावस्था को प्राप्त हो रहे उत्तकों तथा पकते हुए फलों में क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में संश्लेषित होता है। तो ये क्या कार्य करवाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होता है। और क्या करता है एथिलीन? हमारे पादपों में जो कलिका प्रसुप्ति होती है या बीज व कलिका प्रसुप्ति को तोड़ना, ये कार्य भी हमारा एथिलीन के द्वारा होता है। और बीज के अंकुरण मतलब कि प्रसुप्ति को तोड़ना, आलू के कंदों को अंकुरित करना। आलू में मूंगफली के आलू के तो कंद होता है और मूंगफली के क्या होता है? बीज को अंकुरित करता है। तो ये सभी कार्य हमारे एथिलीन के द्वारा किए जाते हैं तथा ये फूलों के तथा फलों के पकने में भी सहायक होता है। जैसे अनानास व आम के पादप जो होता है आम का, उसको पुष्पित होने के लिए प्रेरित करता है, आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है। और जो काइनेटीन होता है वो क्या होता है? काइनेटीन ये एक प्रकार का साइटोकाइनिन ही होता है। काइनेटीन ये एक प्रकार का संश्लेषित साइटोकाइनिन होता है। और ऑक्सिन के है ये IAA इंडोल एसिटिक एसिड और NAA नेफ्थलिन एसिटिक एसिड। जो नेफ्थलिन NAA होता है ये तो होता है कृत्रिम, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम ऑक्सिन। और IAA ये है प्राकृतिक ऑक्सिन। इस प्रकार से हमारे सारे विकल्प हो गए हैं। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथिलीन सहायक होता है, बाकी के विकल्प कट गए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो गया है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।